एपिसोड 75 कालदूत की भविष्यवाणी। पिछली कड़ी में रक्तनाथ पर विजय प्राप्त करने के बाद अग्निदेव ने संकेत दिया कि यह युद्ध अब केवल मानवों का नहीं बल्कि देवताओं और असुरों के बीच का भी है। अब समय है उस रहस्य को उजागर करने का जो कालचक्र का केंद्र है, और वह रहस्य केवल एक प्राचीन आत्मा जानती है, कालदूत। समीर, रिया, सिया और आकाश अग्निदेव के निर्देशों पर एक प्राचीन पर्वत गुफा में प्रवेश करते हैं जिसे काल गुफा कहा जाता है। यहाँ समय स्थिर है, कोई ध्वनि नहीं, कोई हवा नहीं, केवल पत्थरों पर उकेरी गई चेतावनियां। जो समय को छुए वह स्वयं काल में समा जाए। गुफा के अंत में एक सिंहासन है जहां बैठा है एक नीला अर्धपारदर्शी जटाजूटधारी पुरुष, आंखें बंद, मुद्रा ध्यानस्थ। वह है कालदूत, समय के संतुलन का अंतिम प्रहरी। सिया मंत्र बोलती है, कालाय नमः। आंखें खुलती हैं और क्षण भर में चारों योद्धा स्वयं को एक अजीब शून्य सी दुनिया में पाते हैं, जहां न ऊपर है न नीचे, केवल स्मृतियों के टुकड़े तैरते हैं। कालदूत, तुमने मणि प्राप्त की, रक्तनाथ को हराया, लेकिन अभी युद्ध प्रारंभ ही हुआ है। तुम्हें जानना होगा कि कालचक्र का श्राप क्या है और उसका अंत कैसे होगा। कालदूत अपने त्रिनेत्र से एक दृश्य दिखाता है। हजारों वर्ष पूर्व जब देवता और दैत्य एक साथ धरती पर विचरते थे, राजा अमरत्व के लोभ में तांत्रिक अश्वत्थ से एक अनुष्ठान करता है जिससे काल की धारा टूट जाती है। यह वही क्षण था जब कालचक्र बना, एक ऐसा चक्र जो समय के हर युग को बांधता है। लेकिन वह अनुष्ठान अधूरा रह गया था। अब वृकासुर उसी अधूरे अनुष्ठान को पूरा कर समय को अपनी इच्छा से चलाना चाहता है। कालदूत, यदि उसने मणियां प्राप्त कर ली तो न भविष्य रहेगा न अतीत, केवल उसका एक अमर साम्राज्य। कालदूत चारों को एक प्रतीक देता है, काल चिन्ह जो उनके हृदय पर अंकित हो जाता है। कालदूत, तुम्हारी आत्मा अब कालचक्र से जुड़ चुकी है। तुम मर नहीं सकते जब तक कालचक्र पूरा नहीं होता, लेकिन हर विजय के साथ कोई त्याग अनिवार्य होगा और फिर वह लुप्त हो जाता है। गुफा से बाहर निकलते ही सिया की आंखों में चमक आती है। मैंने कुछ देखा, कोई पुकार रहा था, वैदेही, वो जीवित है। रिया चौंकती है, पर वैदेही तो प्राचीन युग में। सिया, नहीं, उसका अस्तित्व किसी बंधन में है, शायद कालमाया में। और अगर हम उसे ढूंढ पाएं, तो शायद पूरा चक्र बदल सकता है। आकाश आकाश की ओर देखता है जहां एक नक्षत्र जलने लगता है, शनि ग्रह की दिशा में। वहां अगली मणि है, पर इस बार हमें शनि के रक्षक छाया पुत्र का सामना करना होगा। अब अगले चरण में हमारे नायक शनि लोक की ओर बढ़ेंगे, जहां न केवल गुरुत्व बल बदलेगा बल्कि सत्य और भ्रम की सीमाएं भी धुंधली होंगी।